अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 अपनी केमिस्ट्री का। दिस इज फॉर क्लास 9th ऑफ कोर्स। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हमने देखा कि मैटर जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी अपने पहले चैप्टर में, वो दो तरह का होता है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन, बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स दैट इट हैज, इट्स ऑफ टू टाइप्स। एक ऐसा किस्म का मैटर होता है जिसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सबस्टेंसेस। और अगर हम दो या दो से ज्यादा प्योर सबस्टेंसेस को या दो या दो से ज्यादा आपके टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स को मिक्स करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वहां पे जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने दूसरे क्लास में क्या डिस्कस किया था कि ये जो प्योर सबस्टेंस होता है ये एक्चुअली दो किस्म का होता है, यानी कि पार्टिकल जो होता है वो दो तरह का पार्टिकल हो सकता है। वो पार्टिकल जिसमें एक ही किस्म का एटम हो, ऐसे प्योर सबस्टेंस जिसमें एक ही किस्म का एटम हो, उसको हम क्या बोलते थे, वेरी नाइस, उसको हम बोलते थे एलिमेंट्स। और वो प्योर सबस्टेंस जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक से ज्यादा किस्म के एटम्स के बने हो, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए यानी इस चीज को रिवाइज करने के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे मैटर देता हूं, आप मुझे बोलो ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है। अगर मैं लिखूंगा Na, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है सोडियम, राइट। ये सोडियम क्या है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है? दिस इज एन एलिमेंट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये आपको एक ही किस्म का एलिमेंट देख रहा है, सोडियम, ठीक है। अगर मैं लिखूं Na2O, ये मैं लिख रहा हूं, तो इसमें दो तरह के एटम्स आपको दिख रहे हैं, सोडियम और ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये पूरा जो है ये एक पार्टिकल है, समझ रहे हो। इसमें सोडियम है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया। ये क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। अगर मैं वाटर की बात करूं, H2O, एलिमेंट है कि कंपाउंड है? वेरी नाइस, कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि दो तरह के इसमें एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और कंपाउंड है ये, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों किस्म के प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड हो गया। अगर मैं बात करूं O2 की, यानी कि डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो ये क्या चीज है, यहाँ पे ये भी एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको ऑक्सीजन के ही एटम्स दिख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूं अमोनिया, NH3, ये क्या हो गया, अमोनिया। कितने टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं? दो तरह के पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल तो एक ही है, ये पूरा गोल जो एक पार्टिकल है, लेकिन इस पार्टिकल के अंदर कितने किस्म के एटम्स हैं? दो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है? ये है कंपाउंड, समझ लो बात को। अगर मैं ओजोन लिखूं O3, ठीक है, तो ओजोन में कितने किस्म के एटम्स है? सिर्फ ऑक्सीजन है वहां पे, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया मेरे बच्चे, समझ रहे हो। अगर मैं कितना भी नंबर बड़ा कर दूं, B12 लिखूं, ठीक है ना, दिस इज B12 मॉलिक्यूल, बोरान है ये, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये B12 जो है एलिमेंट है कि कंपाउंड है, तो क्या बोलोगे बच्चे? तो आप बोलोगे कि ये एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है ये पूछूं तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे क्योंकि इसमें सिर्फ बोरान है, ठीक है ना, सिर्फ बोरान के एटम्स है, इसीलिए एलिमेंट है। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि N2 जो है, जो नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो होता है N2, वो N2 क्या है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है? तो अब क्या बोलोगे बच्चे? तो अब बोलोगे एलिमेंट है, समझ लो ना बात को, ठीक है ना। अब मैं यहां से आपको पूछता हूं कुछ कंपाउंड्स का नाम बोलो, तो आप बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। मैं कहूंगा ये क्यों कंपाउंड है? तो आप बोलोगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तीन डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स हैं। जब भी एक से ज्यादा किस्म के एटम्स होते हैं, नॉट पार्टिकल्स, पार्टिकल ये पूरा एक ही है, इस बात को समझो। ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक पार्टिकल है। सल्फ्यूरिक एसिड के पार्टिकल में तीन डिफरेंट एटम्स हैं, या तीन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कंपाउंड बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कोई एलिमेंट बोल दो बड़ा सा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे S8, सल्फर का मॉलिक्यूल, इसमें सिर्फ सल्फर है, इसीलिए ये एलिमेंट है। अगर आप एक ही सल्फर लिखोगे S, वो भी एलिमेंट है। चाहे आप कार्बन लिखो, वो भी एलिमेंट है। चाहे आप C60 लिखो, वो भी बच्चे एलिमेंट ही है, ठीक है। तो ये हमारा पिछले लेक्चर का डिस्कशन था। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है। तो हमें पता है कि आपका जो मैटर है वो दो तरह का होता है, जिस एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। अब वो जो एक पार्टिकल होता है उसमें दो तरह के एटम्स भी हो सकते हैं, एक तरह का एटम भी हो सकता है, तीन तरह के एटम्स भी हो सकते हैं। अगर उसमें सिर्फ एक एलिमेंट का एटम है, सिर्फ एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, चाहे वो एक हो, दो हो, 5 हो, 8 हो, वो जितने भी हो, अगर आपको एलिमेंट सिर्फ एक दिख रहा है, तो उस टाइम पे आप बोलोगे मेरे बच्चे कि वो एलिमेंट है, ठीक है ना। और अगर एक से ज्यादा किस्म के एलिमेंट के एटम्स दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे कंपाउंड है।
अब हम देखेंगे मिक्सचर क्या होता है। तो क्या होता है एक मिक्सचर? तो आपको पता है मिक्सचर इज दैट मैटर एनी सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स और दैट्स मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस। देखो वाटर क्या है? ये एक प्योर सब्सटेंस है, पीएस लिखेंगे हम। पीएस का मतलब प्योर सब्सटेंस। अगर हम इसमें NaCl डाल दें, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, इसको हम घर में बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। ये कौन सा प्योर सब्सटेंस है? ये कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। ये क्या है? ये भी एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। यानी कि हम दो कंपाउंड्स को मिला रहे हैं या दो प्योर सब्सटेंसेस को मिला रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हम पानी और नमक को मिला रहे हैं, ठीक है ना। वहां पे क्या बनेगा? पानी और नमक मिक्स हो जाएगा, नमकीन पानी बनेगा आपका। तो देखो ये कैसे हुआ कि हमारे पास एक बीकर था, उसमें पानी के पार्टिकल्स थे और उसमें हमने नमक भी डाल दिया। तो फिर लास्ट में ये कुछ ऐसा बनेगा। ये किसके पार्टिकल्स हैं मेरे बच्चे? ये पानी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दीज आर पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब जब हमने इसमें नमक डाला तो नमक के पार्टिकल भी पानी के अंदर चले जाते हैं, तो वो हम रेड में बनाते हैं। ये नमक का पार्टिकल है, नमक का पार्टिकल है, नमक का पार्टिकल है, नमक का पार्टिकल है, और तो वहां पे लिक्विड होता है। ये सॉलिड जैसा दिख रहा है आपको, लेकिन हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे पार्टिकल्स पे यहाँ पे, ठीक है ना। देखो ये ब्लैक कलर का क्या है? ब्लैक कलर का जो हम बना रहे हैं वो क्या है? वो वाटर है। क्या है मेरे बच्चे? ये है वाटर। और रेड कलर का जो हम बना रहे हैं बच्चे वो क्या है? रेड कलर का जो हम बना रहे हैं बच्चे वो है सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट। तो ये यहाँ पे जो चीज बनी है, ये जो यहाँ पे मैटर बना है, अगर आपसे कोई पूछेगा नमकीन पानी जो होता है क्या वो मैटर है, तो आप बोलोगे यस ये मैटर है, क्योंकि इसका वजन भी है और ये जगह भी पकड़ता है, ठीक है ना। अब क्या इस मैटर में एक ही किस्म का पार्टिकल है कि एक से ज्यादा किस्म के पार्टिकल्स हैं? तो आप बोलोगे एक से ज्यादा किस्म के पार्टिकल्स हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा किस्म के पार्टिकल होते हैं? मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर का डेफिनेशन हम पहले भी बोल चुके हैं। मिक्सचर is that matter, yeah, it's a substance that contains two or more than two different kinds of particles or two or more different kinds of pure substances. अगर एक ही मैटर में आपने दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस डाल दिए हैं, मिक्स किया उनको एक दूसरे के साथ, वहां पे जो चीज बनती है उसको मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। आपने दूध के बारे में सुना होगा, दूध को हम बोलते हैं मिल्क। क्या मिल्क प्योर सब्सटेंस होता है? आंसर इज नो। क्या मिल्क में एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं? आंसर इज नो। उसमें एक ही कंपाउंड नहीं होता। मिल्क में बहुत सारी चीजें होती है मिक्स, ठीक है ना। मिल्क में अपने आप में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे उसमें पानी होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें फैट्स होते हैं, उसमें कैल्शियम होता है। तो बहुत सारे किस्म के पार्टिकल्स मिल्क में होते हैं। समझ रहे बात को? ओके, लेट्स मेक मिल्क। यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं? एक बीकर ले रहे हैं, एक गिलास, कोई भी कंटेनर ले रहे हैं, उसमें हमें मिल्क डालना है। तो मिल्क में क्या होता है बच्चे? पानी के पार्टिकल्स होते हैं। मिल्क में क्या होता है बच्चे? फैट के पार्टिकल्स होते हैं। मिल्क में क्या होते हैं बच्चे? प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मैग्नीशियम एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हमने तीन किस्म के पार्टिकल्स बनाए। तो मिल्क के अंदर आपके पास वाटर भी है। ये जो मैं ब्लैक बना रहा हूं ये क्या है भाई? ये वाटर है, H2O। ये जो मैं रेड कलर में बना रहा हूं ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये फैट है। और जो मैं ब्लू में बना रहा हूं वो क्या है मेरे बच्चे? फॉर एग्जाम्पल वो प्रोटीन्स है। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या मिल्क के अंदर प्रोटीन्स होते हैं? आंसर। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या मिल्क के अंदर फैट होता है? आंसर इज यस। क्या मिल्क के अंदर वाटर होता है? आंसर इज यस। समझ रहे बात को? ठीक है ना। कौन सा? ये ऐसा मिल्क नहीं है जिसमें हमने पानी डाला है। ये आपने गाय से जो मिल्क लिया है, कोई आपने बाहर से चीज नहीं डाली है, ये वही मिल्क है। या कहीं से भी आप मिल्क ला रहे हो, उस मिल्क में हमेशा ये तीन चीजें तो होंगी। समझ रहे हो? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या मिल्क में एक किस्म का पार्टिकल है, क्या एक से ज्यादा किस्म के पार्टिकल्स हैं? तो आप बोलेंगे एक से ज्यादा किस्म के पार्टिकल्स हैं। उनको तो मिल्क को हम क्या बोलेंगे? प्योर बोलेंगे कि मिक्सचर बोलेंगे? तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए बोलना कि एक मिक्सचर है, ठीक है ना। अब देखो इस मिक्सचर में और इस मिक्सचर में फर्क है। क्या फर्क है? एक और मिक्सचर हम यहां पे बनाते हैं। क्या आपने देखा है कि हम अगर हम चाक या सैंड को लाएंगे
चलो सैंड आपको ज्यादा इमेजिन कर सकते हो, हमने एक बीकर लाया, उसमें हमने पानी डाल दिया, ठीक है, और पानी में क्या कर दिया हमने सैंड डाल दिया और इसको स्टर किया, समझ रहे हो, पानी लाया उसमें सैंड डाला। अब सैंड जो होता है वो भारी होता है, और सैंड जो होता है वो पानी के अंदर डिजोल्व भी नहीं होता, सैंड कहां चला जाता है, नीचे चला, रेत, सैंड का मतलब रेत होता है, तो रेत कहां चले जाता है, नीचे चला जाता है, रेत बॉटम पे रहता है। चलो रेत के पार्टिकल्स हम बनाते हैं, हमने जो रेत डाली है उसके पार्टिकल्स कहां रहेंगे, बॉटम पे रहेंगे, और बाकी क्या रहेगा, पानी रहेगा ऊपर। समझ रहे हो, हमने रेत में क्या, पानी में क्या डाला था, रेत डाली थी। अगर मैं आपसे कहूं ये जो रेत और पानी को मिला के हमने मैटर बनाया है इस बीकर के अंदर, बोलो ये प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर है, तो बहुत आसानी के साथ आप बोलोगे ये एक मिक्सचर है। समझ रहे हो ना, मिक्सचर है, क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स, तो ये मिक्सचर हो गया। पानी और नमक को मिलाया तो मिक्सचर बन गया, पानी और रेत को मिलाया तो मिक्सचर बन गया। समझ रहे बात को, ठीक है ना। अब ये मिक्सचर और ये मिक्सचर को हम देखते हैं, इन दो मिक्सचर्स में फर्क है। आप बोलो कि ये तो दोनों मिक्सचर हैं, तो फर्क क्या है, तो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। यहां पे जो मिक्सचर है इसका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी कि पूरा का पूरा मिक्सचर एक जैसा है। अगर आप यहां पे ऊपर से पानी को टेस्ट करोगे तो नमकीन पानी मिलेगा, आप बीच में पानी को टेस्ट करोगे नमकीन पानी मिलेगा, आप नीचे पानी को टेस्ट करोगे नमकीन पानी मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो थ्रू आउट दिस मिक्सचर प्रेजेंट है, ठीक है ना, उनका एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि जितना नमक ऊपर है उतना ही बीच में है, उतना ही नीचे है, हर जगह सेम अमाउंट ऑफ नमक है। ये आपने देखा भी होगा, अगर आप एक बीकर में पानी डालोगे, उसमें नमक डालोगे, उसको मिला दोगे, फिर एक पाइप लाओगे, चाहे आप ऊपर से उसको टेस्ट करो, बीच में टेस्ट करो, कहीं पे भी इस बीकर में इस नमक को टेस्ट करो, नमकीन पानी को टेस्ट करो, ये एक जैसा होगा। होता है कि नहीं होता है, डेफिनेटली होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नमक के पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स हर जगह पे बराबर है। समझ, जितना पानी के पार्टिकल ऊपर है और उतना ही पानी के पार्टिकल नीचे भी, बीच में भी, हर जगह पे, जितना नमक ऊपर है उतना ही हर जगह है। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हुआ है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। उस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो पार्टिकल्स हमने डाले हैं, जो हमने पार्टिकल, देखो पहले तो पानी था, उसमें हमने किसके पार्टिकल डाले, नमक के पार्टिकल, वो नमक के पार्टिकल एक्सक्यूज मी, वो नमक के पार्टिकल जो है वो फैल गए हैं बराबर हर जगह पे, ठीक है ना, इसको बोल रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट दिस मिक्सचर, ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या हुआ है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट्स आल्सो ट्रू फॉर मिल्क, लेकिन मिल्क में हमें दिखता नहीं है, तो इसलिए हमने सैंड और वाटर का एग्जांपल यहाँ पे लिया है। सैंड और वाटर में क्या होता है कि हर जगह पे बराबर नहीं है, अगर आप ऊपर से पानी निकालोगे तो वो सिर्फ पानी होगा, उसमें कोई रेत नहीं होगा, और अगर आप नीचे से निकालोगे तो उसमें रेत भी होगा। समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पे एक जैसा कंपोजिशन हर जगह पे नहीं है, यहाँ पे एक जैसा कंपोजिशन हर जगह पे है। तो जब हम इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, यहाँ पे जैसा पानी ऊपर वैसा ही बीच में वैसा हर जगह, तो प्रॉपर्टीज जो है वो हर जगह पे एक जैसी होंगी, ठीक है ना। डेंसिटी हर जगह पे एक होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह पे एक होगा, हर एक पार्टिकल हर एक जगह पे सेम होगा। लेकिन यहां पे देखो, नीचे वाले नीचे बीकर के नीचे क्या है, सैंड है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर पानी है तो डेंसिटी कम है। समझ रहे हो, यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये ओपैक होगा, क्योंकि सैंड से पानी, ये जो लाइट है वो तो ट्रेवल नहीं कर, वो उससे पास नहीं होती है, ओपैक है, जबकि आपका जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट है। तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मिक्सचर, या फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मिक्सचर गिव्स राइज टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट प्लेसेस इन द मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के अंदर क्योंकि पार्टिकल एक जैसे नहीं है हर जगह पे, इसलिए प्रॉपर्टीज भी एक जैसी नहीं होंगी हर जगह पे, कहीं पे अलग प्रॉपर्टीज, दूसरी जगह पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऑन दिस बेसिस मेरे बच्चे, आपके जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चे, दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। एक तरह के मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरे तरह के मिक्सचर को बोलते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। यहाँ पे पहले आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद आप ये डायग्राम्स बना लो, उसके बाद हम अलग से पढ़ेंगे होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दीज।
तो मिक्सचर्स कितने किस्म के होते हैं बच्चे? दो तरह के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर्स, ये हो गया पहला। और दूसरा वाला क्या होता है बच्चे? हेटेरोजीनस, HETERO, हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर किस मिक्सचर को बोलते हैं? बिल्कुल पानी और नमक को जब हम मिलाते हैं वहां पे जो मिक्सचर बनाता है उसको होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। सो होमोजीनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर in which there is a uniform distribution of particles throughout giving rise to same properties throughout. ठीक है ना? वो मिक्सचर्स जिसमें है यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल का एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट पूरे में, ठीक है ना? पूरा मैटर जो है, पूरा मिक्सचर जो है उसमें एक जैसे पार्टिकल्स हर जगह पे हैं, एक जैसे डिफरेंट पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, ठीक है ना? गिविंग राइज टू सेम प्रॉपर्टीज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल यूनिफॉर्म है इसीलिए प्रॉपर्टीज भी हर जगह पे सेम ही हो, ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स सोल्यूशंस जो होते हैं सारे के सारे जो हम अलग से पढ़ेंगे वो सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि NaCl प्लस वाटर, ठीक है ना? दूसरा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड इन वाटर या कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ठीक है ना? दूसरा हम लिख सकते हैं शुगर इन वाटर, अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और पानी को जब हम मिलाते हैं तो वहां पे भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है, एक सोल्यूशन बनता है, एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है। दूसरा वाला क्या है? हेटेरोजेनस मिक्सचर, मिक्सचर्स इन विच वो वाले मिक्सचर देयर इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि एक जैसा नहीं है, डिफरेंट है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मिक्सचर। मिक्सचर में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स है, गिविंग राइज टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स जब होंगे तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट places in the mixture, ठीक है? इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम यहां पे देंगे, स्टार का मतलब है यहां पे इसके एग्जाम्पल्स। जैसे हमने अभी देखा सैंड इन वाटर, ठीक है ना? हमारा यूरिन जो होता है इसमें भी डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना? लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उन पार्टिकल्स का नहीं होता। आपके पास यूरिन क्या होता है? वो पानी होता है और वेस्ट्स होते हैं, ठीक है ना? तो वो वेस्ट्स क्या हो सकते हैं? वो यूरिक एसिड हो सकता है, वो बहुत सारी और चीजें होती हैं जो बॉडी में एक्स्ट्रा होती हैं, वो डिसॉल्व हो जाती हैं पानी के अंदर, वो यूरिन से निकलती हैं। तो यूरिन में भी डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स होते हैं लेकिन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। तो यूरिन है, मिल्क है, हम चॉक को पानी में डालेंगे तो चॉक नीचे चला जाएगा, चॉक इन वाटर। अगर आप ऑयल को पानी में डालेंगे तो ऑयल आपको पता है उसकी डेंसिटी कम है, ऑयल ऊपर रह जाता है, पानी नीचे रह जाता है, तो वो सारे हो गए हेटेरोजेनस मिक्सचर्स, ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है? सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे।